प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है कि परमधाम के 5 स्वरूप कौन से हैं और किनको हमें मत्था टेकना चाहिए, और ऐसे ही खेल में 5 स्वरूप कौन है और हमें किनको मत्था टेकना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा है। इसका मुझे लगता है हर किसी को ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी सुनेंगे कि सब क्या कह रहे हैं इस बारे में। संगीता दीदी आप आओ। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी परम धाम में 5 स्वरूप राजी, श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। और खेल में ब्रिज के स्वरूप राज का स्वरूप मोहम्मद साहब का, और धनी देवचंद्र जी का और प्राणनाथ जी का। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी अभी प्रश्न पूरा कहाँ हुआ, आपका उत्तर पूरा कहाँ हुआ? 5, ये तो जो आपने उत्तर बताया ये सबको ही मालूम है कि 5 स्वरूप परमधाम के कौन से हैं और खेल के कौन से हैं। अगला प्रश्न जो उन्होंने ये कर दिया है कि परमधाम में जो 5 स्वरूप है उसमें किसको मत्था टेके, और यही बात उन्होंने खेल में भी कही है कि किसको मत्था टेके। दीदी दोनों में राज्य को ही मत्था टेकना। परम धाम में राज्य का ही सब चलता है, और यहाँ भी राज्य का ही चलता है। उनके हुक्म से सब होता है। यहाँ भी राज्य के हुक्म से सब होता है, तो राज्य को ही मत्था टेकना चाहिए। जैसे जड़ में जल डालते हैं तो पेड़ पत्ती सब में पहुंच जाता है, ऐसे राज्य को करेंगे तो सबको पहुंच जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, संगीता दीदी ने कहा कि राज्य को ही मत्था टेकना चाहिए, तो राज्य फिर किसको, खेल में राज्य किनको कहा गया है? दीदी दुनिया वाले पूर्ण परमात्मा कहते हैं, हम राज्य कहते हैं। तो 5 स्वरूपों में पूछ रहे हैं कि किसको राज्य कहें और किसको मत्था टेके। आपने कहा राज्य को मत्था टेके, तो 5 स्वरूपों में किसको मत्था टेके? संगीता दीदी ने अपना प्रश्न जयंती भाई आप आए। हाँ, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी। ये 5 स्वरूपों तो बता दिया, सही है। राज्य, श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। राज्य, श्यामा जी, सखिया है वो दिल की वहदत में है, और अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और ये राज्य, श्यामा जी, सखिया वो तन की वहदत में है। तो हमको तो राज्य को मत्था टेकना चाहिए कहने के लिए। वहां तो कोई मत्था टेकना होता नहीं है, वहां तो इसमें सराबोर थे। और जब लीला ये खत्म होगा और 7वें दिन के में जो होगा तो और उसका जहूर होगा। मतलब जानकारी पहले तो इसमें ही सराबोर रहते थे, लेकिन अब बाकी के सागरों का भी पता चल जाएगा। मेहर क्या है, निस्बत क्या है, खुदा इलम क्या है, और ये जो उनकी जो साहिबी क्या है, वो सब पता चलने से और आनंदित लीला करेंगे वहाँ। तो मत्था टेकना तो वहाँ होगा नहीं, लेकिन कहने के लिए अगर कहे तो राज्य ही है सब कुछ। तन की वहदत में 5 स्वरूप है, और इस वहदत में भी 3 है। तो वहाँ खुद राज्य है, और लीला भेद से सब अलग अलग लगते हैं। मुझे तो ऐसा। और यहाँ की बात भी कही, रास की, ब्रज रास, मोहम्मद साहब, देवचंद जी की 5, और ये महराज ठाकुर से जो लीला हुई 5। तो ये जो लीला हुई तो जो वाणी में सब कुछ आ गया। राज्य रचना श्यामा जी की है, कहलाया राज्य ने खुद ने है, श्यामा जी की रचना है। तो हमको मत्था टेकना का तो अब अभी तो मत्था टेक हम कहाँ टेकते हैं।
बानी के जहाँ बानी पधराई हुई है तो वहां ही मत्था टेकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बानी से ही मत्था टेकना चाहिए, उसमें सब कुछ है। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। विमला दीदी आपने माइक खोला, आप बताएं। प्रणाम जी प्यारे सुंदर साहब की प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहाँ तो जुगल स्वरूप को ही प्रणाम करना है ना हमने, जुगल स्वरूप को सजदा बजाना हम्म, है तो पांचों स्वरूप, लेकिन वहाँ तो जुगल स्वरूप को हम सजदा बजाएंगे। हम्म, और यहाँ की बात हुई तो यहाँ जैसे कि हम बोलते हैं प्रथम लागू दो चरण को धनी देव सदायो के, जहाँ श्यामा महारानी आई धनी देव जी की तन में, लेकिन हम कहते हैं कि श्यामा सतगुरु मेरे श्याम जी, तो हमें यहाँ पे सतगुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो विमला दीदी ने स्पष्ट रूप से अपना उत्तर बताया है कि परम धाम में युगल स्वरूप को करना है प्रणाम और यहाँ पे सतगुरु को प्रणाम करना है। अभी और सुंदर साहब के विचार सुनते हैं। प्रीति आप आओ, आप कुछ बताओगे। जयंती भाई आपका माइक खुला हुआ है, डिस्टर्बेंस आ रही है। एक मिनट बंद करता हूँ। प्रीति। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मैं तो सुन रही हूँ, मैंने आज काफी दिन के बाद ज्वाइन किया है। अच्छा, कहाँ थे फिर, प्रणाम जी। क्यों नहीं आए। नेट की प्रॉब्लम हो रही थी दीदी, हमारा वाईफाई खराब हो रहा था, चेंज कराया तो उसमें गड़बड़ हो गई थी कई दिन तक। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक हाँ। है। प्रणाम जी। और अ, मंजू दीदी आप आएंगे कुछ कहने के लिए। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साहब जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो श्यामा जी को भी मैं माथा टेकूंगी। श्यामा जी को माथा श्यामा टेक। जी, हाँ, क्योंकि श्यामा जी ही सतगुरु के रूप में भी आई हैं और ये वाणी में जो भी शब्द है श्यामा जी का ही है। भले राज्य का भले ही वो गुण लिखा है जो भी है, लेकिन श्यामा जी का ही वो है सब रचना। बिल्कुल, इसलिए श्यामा जी का ही हमारी तरफ से रहेगा। अर्श में और फर्श में दोनों जगह श्यामा जी को ही मत्था टेकेंगी। मंजू दीदी ने स्पष्ट उत्तर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने ढंग से कहा है कि मैं सतगुरु को ज्यादा महत्व देती हूँ और परम धाम में, क्योंकि हमारी सुभान श्यामा महारानी है, परम धाम में हम उनके अंग हैं, तो मैं श्यामा महारानी को मत्था टेकूंगी। अभी निर्णय तो बाद में निकालेंगे, लेकिन सुंदर साहब के सुंदर भावों को हम अपने अपने ढंग से सुन रहे हैं, सब अपने ढंग से कह रहे हैं। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन आप कुछ कहेंगे। ज्योत्सना बहन प्रणाम जी, आज बड़े दिनों बाद आज आप आए हैं। प्रणाम जी दीदी, मैं रोज तो ये सुन लेती हूँ, बाद में सुबह में क्या है कि वो बबीता जी की जो योगा है ना, मैं उसमें ज्वाइंट होती हूँ, इसलिए। अच्छा अच्छा, योगा क्लास चलती है ना सुबह में जी 7 बजे से होती है, इसलिए। जी जी। तो ज्योत्सना बहन आज का टॉपिक आपको मालूम है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगी। नहीं, आज सुनेगी खाली, बाद में बोलूंगी आज। ठीक है, कोई बात नहीं। औरों का सुन के भी देख, कभी कभी टॉपिक समझ में आ जाता है, आप तब बोलिएगा। मीनू दीदी आप बोलेंगी। अच्छा मीनू दीदी आप बिजी होंगी, सॉरी, मैं आपसे फिर पूछ लेती हूँ, गलती हो जाती है। हरीश भाई जी आप आइए। जी अभी सुन रहा हूँ मैं। अभी सुन रहे हैं, अभी निर्णय नहीं देंगे, सुन के निर्णय देंगे। वर्षा है, बोल्ड है, वर्षा से पूछते हैं। जो पहले आते हैं वो सुंदर साथ बोल्ड होते हैं, कुछ भी कह लीजिए। जिनको मैं पहले बुलाती हूँ वो बोल्ड होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम दूसरे का नहीं, बोल्ड तो हमें होना ही, हर हाल में नहीं होना है हमें बोल्ड। हम इनिंग्स तो ट्रिकी पूरी ही उत्तर बाद खेलनी है में बस। देंगे। सेंचुरी तो पूरी पूरी लगानी है, बोल्ड तो होना ही नहीं है। बोल्ड से मेरा मतलब है वो जो नहीं कहते व्यक्तित्व में बोल्ड, मतलब पहले से ही बोलने के लिए तैयार। वर्षा को बुलाते हैं। वर्षा बहन आओ आप। दीनू जी ने बोल्ड का मतलब ब्रेविटी से दिया है और वो हाँ जी, आउट होने से ले रहे हैं। आउट होने से नहीं लेना है।
नहीं, जी आपको हंसाने के लिए कह रहे हैं बस। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे मालूम है हंसाने के लिए, वो खुद भी हंस रहे हैं, तभी हमें मुझे पता है वो हंसाने के लिए कह रहे हैं। जब ही तो थोड़ा एनर्जी आती है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा बहन, आपको बुलाना चाहूंगी। ज्योत्सना बहन, आप अपना माइक बंद कर दें। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। 500 स्वरूप तो मतलब भी सुंदर साथ जी ने बता ही दिए हैं उधर, मतलब यहाँ पे खेल के भी और परमधाम के भी। जहाँ तक मत्था टेकने की बात जहाँ तक मत्था टेकने की बात आती है तो चौपाई आती है ना वाणी में, ये पांचों मिल भई महामत वेद कते वो पहुंची शरत। मुझे अच्छे से चौपाई याद नहीं है, तो सब कुछ जो है पांचों शक्तियों का सम्मिश्रण जो है वो महामती जी के स्वरूप में हो गया है। तो एक पूजे सब पूजे वो वाली बात हो जाती है। तो प्राणनाथ जी के स्वरूप पर पूर्ण समर्पण करने से सबके ही प्रति समर्पण हो जाएगा। और जैसे कि बहिष्टों में आया है कि भाई जो मोहम्मद साहब के आगे मत्था टेकेंगे वो तीसरी बहिष्ट में जाएंगे। जो वैसे उसको वो बाल स्वरूप को टेकेंगे कृष्ण जी के, वो उसमें जाएंगे पांचवी में, वो चौथी में जाएंगे। इस तरह से जो प्राणनाथ जी पर पूर्ण समर्पण करेंगे वो सत्स्वरूप की पहली बहिष्ट में जाएंगे। तो इसलिए मैं तो दीदी मतलब युगल स्वरूप प्राणनाथ जी पर ही पूर्ण समर्पण करती हूँ और उनके आगे ही मत्था टेकना चाहिए, ऐसा मतलब मेरे दिल में आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा, लेकिन परम धाम में भी ये प्रश्न पूछा है, खाली फर्श पे ही नहीं पूछा गया। यहाँ तो द्वैत है, तुम इस हिसाब से कह सकती हो। परम धाम में भी ये प्रश्न पूछ लिया कि परम धाम के पास वहाँ पे तो वायरत है, कोई किसी को मत्था टेकता ही नहीं है वहाँ पे। तो ये मत्था टेकने का जो कार्यक्रम है वो तो यहीं पे है ना। परम धाम में तो मत्था टेकने का कहीं भी वर्णन नहीं आता है। वहाँ पे तो एक दिन ही है, वायरत है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ खेल में आके हमें ऐसा छोटे बड़े का अनुभव हो रहा है, वहाँ पे तो ऐसा छोटा बड़ा है ही नहीं। तो कौन किसको मत्था टेकेगा, वहाँ पर मत्था टेकने का कार्यक्रम नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखा, बोल्ड ढंग से वर्षा ने बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया। अरुणा दीदी भी हमारे ग्रुप में बहुत बोल्ड है, मतलब डॉली दीदी की बोल्डनेस में गिनती होती है, अरुणा दीदी की होती है। तो अरुणा दीदी जो बोल्ड है, पहले उनको बुलाते हैं। अरुणा दीदी, आप बताइए। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 स्वरूप अपने परम धाम के वैसे बता ही दिए सबने, 5 स्वरूप कौन कौन से हैं। अब मेन बात तो ये आती है हमें यहाँ क्या करना है। वहां की बात भी है कि हम वायदत है, कोई दिक्कत मत्था टेकने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। जब पता ही नहीं था वहां तो हमें किसको मत्था टेकना है, शायद यही साहिब भी दिखाने तो आए हैं। ये भी एक पॉइंट आता ही है कि यहाँ राज्य में साहिब भी दिखाने आए हैं कि तुमने मुझे वहां क्या समझ रखा, कुछ समझ नहीं रखा। इसलिए ये समझ यही खेल में आके समझ में आया। और अब ये खेल में बात रही, बिल्कुल एक को ही मत्था टेकना मेरे हिसाब से बनता है। मेरे भाव यही है कि वही वाणी के आगे ही मत्था टेकना है। एक को मत्था टेका तो सबको टेक गया। बाकी हाँ, यहाँ सतगुरु आती है तो बात ये भी आती है, सतगुरु बन पिया आप पधारे। बात ये नहीं मना, ऐसा नहीं है कि सतगुरु को यहाँ मत्था नहीं टेकना या उनका आदर भाव नहीं करना या सेवा नहीं करनी है। इससे ये मतलब नहीं है। अगर हम कह रहे हैं एक को मत्थे टेकने से तात्पर्य वाणी को मत्था टेकना है, ऐसा नहीं कि सतगुरु का सत्कार नहीं करना है या उनको नहीं पूजना है। और ऐसे ही सुभान, हाँ मतलब हादी और सुभान श्यामा जी को कहा गया है कि श्यामा जी से हम है, और ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं और सबको पता भी है ही। तो इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई श्यामा जी को भी टेके तो। लेकिन अगर ध्यान से सोचें, अगर हम सबको निजानंदी को प्रणामियों को सबको एक होना है तो हमारे पास एक ही है स्वरूप साहब। सब मंदिरों में स्वरूप साहब है। कहीं ऐसा नहीं है कि अपने सतगुरु की फोटो लगा दी सिर्फ अपने, जैसे साईं बाबा की लगी हुई है, चल हम उनको पूज रहे हैं जी। ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से मंदिर नहीं बना हुआ। अपने की एक सतगुरु की पूजा, एक को ही पूजना है, सतगुरु को पूजना है। या सिर्फ श्यामा जी को बना दिया गया हो कि सिर्फ श्यामा जी को पूजना है। वाणी का मतलब हम सबको ही अपने आप पूज रहे हैं। मेरा तो भाव यहाँ तक भी आता है कि जब हम बोलते हैं बोलो प्राणनाथ प्यारी की जय, तो मैंने को लगता है मैंने सतगुरु की बोल दी जय। क्योंकि जब हम कह रहे हैं सतगुरु में ही पिया बैठे हैं, प्राणनाथ बैठे हैं, तो फिर अलग से मेरे को नहीं समझ में आती। मैं तो बहुत कई बार परेशान हो जाती हूँ जब 10 जयकारे मंदिरों में 15 सुनती हूँ। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों सुंदर साथ अलग अलग भाव रख रहे हैं। इसी वजह से हमारे जो अलग अलग अलगाव आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। अगर हम एक को पूरा महत्व दें तो शायद मेरे हिसाब से
नहीं आएगा, ये अपने को आपस में जोड़ेगा, प्रेम प्यार बढ़ाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मैं तो दोनों स्वरूपों को मत्था टेकने का भाव आ रहा है, क्योंकि स्वरूप एक है, लीला दो है। और हम जैसे कहते हैं, निज दिन गइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहीं सो और धाम मन। तो धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये सब शक्तियां यहाँ पे जब आई हैं, तो इसमें दोनों ही राज जी और श्यामा जी आए हैं, तो इनके चरणों को ही प्रणाम करना चाहूंगी। और सतगुरु में ही हमें वो भाव आकर, जब हम हमें उनका ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हम सतगुरु को जब मत्था टेकते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद राज जी का इनडायरेक्टली हमें अंदर मिलता है। हम यहाँ पे तो इस स्टाइल से मत्था टेकना चाहते हैं, कदमों ला करूं से प्रणाम। सतगुरु के रूप में मत्था टेकना चाहते हैं। और परमधाम की बात में क्या कहना चाहेंगे? परमधाम में तो वायदत है, वहां पे कोई किसी को मत्था नहीं टेकता, वहां पे अंदर एक दिल ही है, तो सब एक समान है वहां। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पारस भाई आप आइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। वैसे विषय काफी सीधा, स्ट्रेट और साफ है, और सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो परमधाम में 5 स्वरूप, अगर परमधाम में तीन ही स्वरूप को गिनना होगा तो हम कहेंगे सच्चिदानंद, यानी कि अक्षर ब्रह्म, राजी और श्यामा जी, क्योंकि रूहें श्यामा जी में ही शुमार होती है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। इसी तरह महालक्ष्मी भी अक्षर में ही मिल जाती है, अगर सिर्फ 3 का लेना हो। इसी तरह अगर विस्तार करके 5 में लेना हो, तो जैसे सुंदर साथ ने बताया, फिर हम रूहों को भी शुमार करेंगे उसमें, और महालक्ष्मी को भी शुमार करेंगे। और अगर खेल में 5 स्वरूप की बात आती है, तो वाणी में मुझे लगता है इसको 2 ढंग से बताया गया है। पहला ढंग जो सुंदर साथ जी ने अभी बताया, जैसे ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, अरब वाला स्वरूप, धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप और महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप, ये 5 स्वरूप, ये इस एक ढंग से भी बताया गया है वाणी में। और दूसरी ढंग से भी इसको बताया गया है, जैसे राजी, अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और जब्राइल और अस्राफिल, यानी कि जोश और जागृत बुद्धि का फरिश्ता, इस ढंग से भी वाणी में कई जगह बताई गई है। तो ये मतलब सत्ता का ब्रह्मांड है, इस ढंग से भी हम उसको देख सकते हैं। अब आती है बात की किसको मत्था टेके, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आज से 1400-1500 साल पहले पैदा हुआ होता अरब की भूमि में, तो मैं मत्था टेकता मोहम्मद साहब को। क्योंकि वो ही सबसे उस वक्त की परिस्थिति में वो ही सबसे नजदीक है अक्षरातीत के, क्योंकि उसमें अक्षर आत्म जोश धनी धाम है। इसी तरह अगर मैं सदगुरु के उस दौर में पैदा हुआ होता, तो मैं सजदा करता सदगुरु को, श्यामा जी को। इसी तरह अगर अब इस समय में सब संपूर्ण 5 शक्ति मिलकर महामती जो बनी है, जिस स्वरूप में, जो हकी स्वरूप में बनी है, मुझे लगता है उसी को हमें सजदा करना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी 5 स्वरूप मिल जाता है। उसको सजदा करने का मतलब यही हो जाता है कि सभी को सजदा हम कर रहे हैं, सभी अक्षरातीत की 5 शक्ति को हम सजदा कर रहे हैं। उसको सजदा करने का मतलब ये होता है। और एक समझने लायक बात ये भी है कि जैसे अक्षरातीत राजी के दायां हाथ मान लीजिए श्यामा जी हैं, और दाएं हाथ की उंगलियां जो हैं वो रूहें हैं। तो अगर हाथ ही कट जाए शरीर से, तो उंगली का कोई शरीर से संपर्क करने का कोई आधार ही नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं शरीर से हाथ जुड़ा है, हाथ से उंगलियां जुड़ी है।
तो हाथी अगर नहीं है, कट जाए तो उंगली का संपर्क आधार या तो मतलब उससे संबंध पूरा विच्छेद ही हो जाता है। लेकिन उंगलियां कट जाए तो हाथ फिर भी शरीर में अटैच ही रहता है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वाणी में जैसे अभी कोई सुंदर साथ जी भी बता रहे थे कि प्रथम लागू दो चरण को धनी ये ना छोड़ाइयो खीन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। तो इंद्रावती की आत्मा ये अर्जी करती है कि मेरा जीवन का आधार, मेरा संपर्क सूत्र, मेरा कनेक्शन ही ये श्यामा जी के चरण है। अगर श्यामा जी के चरण से मैं दूर हो गई तो किसी भी हाल में मैं आप तक नहीं पहुंचूंगी। जिस तरह मैंने अपना वो हाथ और उंगलियां के उदाहरण दिया कि अगर मैं श्यामा जी से मतलब उनकी रास्ते में नहीं चल पाई, उनके कदम पे मैं नहीं चल पाई, तो उंगलियां कितनी भी कोशिश करे, अगर हाथ ही नहीं है तो उंगलियां शरीर से मतलब मूल स्वरूप से संपर्क नहीं कर पाएगी। तो ये भी समझने लायक है कि हम रूहें हैं, हम उस साइड के उस ब्रांच में अंतर्गत आते हैं। हम सत्ता के साइड, हम जबराइल फरिश्ते के मतलब उस साइड पे नहीं आते, हम इस साइड पे आते हैं, आनंद की पार्ट पे आते हैं। तो हमारा संपर्क सूत्र ही श्यामा जी है। तो इन कदमों तली पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पल ना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरा आधार ही यही है, मेरा संपर्क सूत्र ही ये श्यामा जी के दो चरण हैं। तो ये भी समझने लायक बात है, मुझे लगता है। यही मेरा भाव है। प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरीश भाई जी, अब सेफ उत्तर देने के लिए आप आएंगे? अब आपने के उत्तर सुन लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं, मुझे भी कोई ऐसा, हाँ नहीं, मुझे भी सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ये तो आपकी फिक्स लाइन है, हमें पहले से ही पता है। नहीं, सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरणे रहूं, संबंध मेरा यही सो में ताथे सदा सुख लहूं। ये चौपाई भी रायवाणी में यही कहते हैं कि सतगुरु मेरा श्याम जी, तो श्याम जी हमारे। तो अभी सब सुंदर साथ ने तो बहुत अच्छे बताया। देखिए, इस ब्रह्मांड की बात करें, हम सजदा किसको करना, प्रश्न का मूल प्रश्न तो ये कि हमें सजदा पहले किसको करना है। तो सजदा की जहां तक बात आती है तो कबीर साहिब की एक वाणी में एक दोहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनको लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। तो यहाँ के मतलब यहाँ जब हम सजदा करने की बात आती है तो देखिए, इन आंखों से ही वाहिद, ये यहाँ की जो आंखें है वो तो राज्य के दर्शन कर ही न सकती, क्योंकि इसके लिए हमें ध्यान चितवन के माध्यम से ही हमें जब ये अंदर से ही जब ये खुलेगी आंख दृष्टि, तो तब हम देख रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें चितवन वाणी और वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ये दर्शन। लेकिन हमें बता कौन रहा है सजदा, हमें इस वक्त हमें किसको करना है। तो सजदा मेरे ख्याल से मेरे दिल में ये भाव आता है कि यहाँ अब सतगुरु जितने भी आ गए, अभी देखिए जैसे हमें पूज्यपाद सरकार श्री भी आ गए, तो उनकी दाम हृदय में हमें तन तो मेरी सरकार सीखा था, लेकिन उनके दाम हृदय में से जो भी बातें निकलती थी, तो ये इनको हम जब सजदा करेंगे तो हम श्यामा जी के राज्य को ही सजदा कर दे। लेकिन यहाँ हम सदगुरु, यही सदगुरु बन पे आप पधारे जो तारतम के उजियाले। तो जो तो इस वक्त हम सतगुरु बन करके जो भी आए हमारे जो गुरुजन सतगुरु, तो सतगुरु को ही सजदा करना चाहिए। मेरा तो ये भाव है, क्योंकि वहीं से हमें ये सब वाणी मंत्र राज्य की बातें, परम धाम की बातें, जो बातें हैं, जो हमें यहीं से ही हमें सुख मिलता है। और सजदा करने से, सतगुरु को सजदा करने से हम सबको प्रणाम करते हैं, ऐसी वह देखिए। और दूसरी ओर देखिए तो जैसे हम सुबह में जो भोग बोलते हैं, त्रिजी भोम की जो पड़साल थोर बड़े दरवाजे विशाल, तो इसमें ये भी चरण आता है कि सखी एक दूजे के आगे आए आए के चरणों लागे। तो वहां पर भी तो चरणों में सखी अपने आप को भी चरणों तो लग रही है ना। तो सदगुरु मन बनकर जो, इसीलिए मेरा तो यही भाव है कि सदगुरु को प्रणाम कर दिया, सदगुरु को सजदा कर दिया, तो सब उसी में सबको सजदा कर दिया बराबर है। मेरा ये भाव है दीदी। बाकी सब सुंदर साथ और बताएं। प्रणाम जी। एक मिनट, मैं भी ये बात एक पूछ रही हूँ। एक बात है कि जैसे कबीर जी ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, आके लागू पाए,
तो ये कबीर पंथ तक की बात है मेरे हिसाब से, ये नित्यानंदियों की बात नहीं है। बिल्कुल क्योंकि नहीं, हमें ये जब तो सतगुरु एग्जाम्पल मिले, दिया है, एक सेकंड एग्जाम्पल मेरी दिया पूरी है बात कि एक मिनट, हाँ मैं जी फिर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सतगुरु सब कुछ है, बिल्कुल उन्होंने हमें कहा। लेकिन जब सतगुरु ने हमें राज्य से मिलाया, निजाम दिया, बोला मैं तुम्हारा पल्ला पल्ला उसको बांध रहा हूँ, मूल से बांध रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं इनको मालूम है, हमें बहुत जितने सतगुरु के गुण गाए कम है, उनको सिजदा बिठाए कम है जितना भी, क्योंकि उन्होंने हमें मिलाया राज्य से। लेकिन जब हमें राज्य से मिला दिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, जब हम दो जने होंगे दुल्हा दुल्हन, उसके बीच में किसी की जरूरत है क्या? मेरा क्वेश्चन ही है। मैं ऐसा ज्यादा कुछ खुद भी नहीं समझती, मुझे ये समझ में आता है ना। प्रणाम जी, अब बताइए। हाँ हरीश भाई जी, अब बोलिए। आपने भी बताया ऐसे, आपका भी प्रश्न, उसमें भी एक प्रश्न उठ जाता है, आप भी सही, लेकिन मैंने वो एग्जांपल दिया था कि जब हम कुछ नहीं जानते थे, इस दुनिया में आए तो हमें ना कुछ जानते थे, तो हमें जो उंगली पकड़ी, जैसे मतलब हमको तारतम मिला, तारतम दिया, और वो भी उस माध्यम से मिला कि तारतम तो इसको मिला है जो जहाँ की पर आत्म है, आत्म को जो चुन के ही सदगुरु मेरे साथ। देखिए पहचान कौन करते, जब जामनगर में सतगुरु धनी से देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते थे, चर्चा बानी, तो पहचान किसने की? पहचान तो देखिए जैसे डोकरी, जैसे मतलब सब्जी बेचने आई थी और खोजी बाई, तो उनको ऐसी आवाज सुन के तुरंत बुलाया कि इनको बुलाओ अंदर, ये परम धाम की आत्मा। तो सतगुरु सब पहचानते हैं, सतगुरु को ही सब पहचान होती है कि ये सतगुरु ही सबकी पहचान करवाते हैं और करते हैं। तो अब हम सतगुरु को ही सेजदा बजाएंगे तो सबको सेजदा कर दिया बराबर है। तो मेरा ये भाव था, लेकिन वो जो एग्जाम्पल दिया वो मैंने इसीलिए दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, देखिए गुरु भी और भगवान भी और गुरु, लेकिन हमको दर्शन किसने करवाई? तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो वाणी में नहीं आता है, एक दोहा है, तो मतलब मेरा कहने का ये भाव नहीं था मैंने, लेकिन उस माध्यम से देखिए, तो सतगुरु जो बनकर के आए हैं वही सबको पहचान पहचान कर करके तारतम दिया है। सतगुरु ही की हमारी पहचान करते कि हाँ ये परम धाम की रूह है या तो परम धाम की आत्म है। तो जिनको तारतम दे रहे हैं वो सतगुरु महाराज दे रहे हैं, और वो पहचान के दे रहे हैं कि हाँ यही है, कि यही यहाँ की आत्म है। तो मेरा ये भाव भाई था जी, कि सतगुरु वाणी को ही में तुम सजदा दूल्हा करना में चाहिए। दुल्हन किसको कहा गया है? दूल्हा कौन और दुल्हन कौन? वाणी में क्या कहा देखिए गया? दूल्हा कौन है? देखिए दूल्हा तो राजी सतगुरु, है, राजी। हाँ नहीं नहीं, लेकिन उसके पहले तो हमें पहचान नहीं थी ना, हमें इसके पहले पहचान थी। पहचान किसने करवाई? हमें तो सतगुरु ने तो पहचान करवाई। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम रुचि दीदी, प्रणाम प्रतिभा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरीश भाई, मैं जहाँ तक हरीश भाई की बात समझ रही हूँ, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी इतनी नूरी नजर तो है नहीं कि हम राज्य को देख पाए, श्यामा जी को देख पाए। जब सतगुरु हमें पहचानते हैं कि हम परम धाम के हैं, तो वो हमें वाणी से भी जोड़ते हैं, वो हमें राज्य से भी जोड़ते हैं। वाणी के भेद भी तो सतगुरु के बिना नहीं खुल सकते। और प्रश्न इनका ये था कि पहला सजदा यहाँ पे किसको किया जाए। अगर मान लो जीव अपनी चाल चलनी शुरू कर रहा है, तो वो पहला सजदा किसको बजाएगा? राजी श्यामा जी को तो तब बजाएगा ना जब से राजी श्यामा जी की पहचान होगी। वो तो जीव सृष्टि की तरह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही समझता रहेगा। तुम दुल्हा मैं दुल्हन हूँ, ये बात कौन समझाएगा? समझाएंगे तो सदगुरु समझाएंगे ना कि तुम्हारे वो प्रभु नहीं है, तुम्हारे वो भगवान नहीं है। भगवान तो विश्व के लिए है, तुम्हारे तो वो पति हैं, तुम्हारे तो वो दूल्हा है। तो मेरे को लगता है, मैं हरीश भाई की बात क्लियर कर रही हूँ कि हरीश भाई ये कहना चाह रहे हैं कि बताने वाले तो सदगुरु है, तो पहला सजदा तो उनको ही बजेगा ना कि सदगुरु ने हमें पहचान कराई और वहां तक हाथ पकड़ के ले गए और हमारा उनके साथ संबंध स्थापित किया। तो सदगुरु कौन है? वो श्यामा महारानी है। पहले वो श्यामा महारानी से मिलेंगे, फिर वो राज्य से मिलेंगे। मेरे मन में ये भाव आ रहे थे दीदी। प्रणाम जी। हाँ बिल्कुल सही भाव है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार सरकारी शिविर में मुझे कहा कि तुम्हारी शादी हुई
तो तुम अपने पंडित का नाम बता सकती हो? तुम्हारी शादी किसने कराई, उसका नाम क्या था? मैंने कहा मुझे तो नहीं याद उसका नाम क्या था। तो उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल दिया, तुम अपनी लाइफ में मस्त हो, पति पत्नी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें किसने कराया। पर वो कह के ऐसा नहीं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? किसी को अपन भूल नहीं रहे, सतगुरु को सीधा भी जाते हैं, प्रणाम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन मेन सीधा की बात इसलिए पूछ रही थी, जैसे बिल्कुल ये कह रहे हैं सतगुरु को सीधा बिछाए मतलब सबका सजदा बज गया, ऐसे ही हम कह रहे हैं मूल को हमने सीधा बिछाया। अगर मैंने प्राणनाथ की जय बोली तो मेरे सतगुरु को प्रणाम हो गई, मैं ये कह रही हूँ। अरस-परस तय बातें, इसका मतलब ऐसा भाव आ रहा है ना। प्रणाम जी, कोई गलत नहीं कह रही मैं, है ना? प्रणाम नहीं जी। दीदी, मैंने आपको गलत नहीं कहा, नहीं मैं किसी को गलत कह कुछ गलत नहीं कह रहा है, नहीं, गलत कुछ कोई नहीं है। मतलब एक मंथन ये चल रहा था कि पहले यही सजदा मंथन जो है। अगर बजाएगी तो किसको बजाएगी, क्योंकि अब जो पंडित है, अगर वो पंडित, लेकिन संबंध आपका किसने स्थापित किया? आप अपने पंडित को नहीं जानते, लेकिन आपका जो विचोला है ना, उसे आज जानते होगे कि इन्होंने हमारा बीच में पढ़ के रिश्ता कराया। देखो आप, सदगुरु पंडित नहीं है, वो हमारा संबंध स्थापित करने वाली श्यामा महारानी है और हम उनके अंग हैं। मेरे मन में जो भाव आया दीदी वो ये था। प्रणाम नहीं जी। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये भाव बहुत अच्छा है। प्रणाम जी, प्रणाम। लेकिन प्रणाम जी, सुंदर सदगुरु साथ जी। है कौन? जी ये बताएं भी कुछ तो पूरा। सोचा चौपाई के हिसाब से सदगुरु है कौन? तो सदगुरु मेरे श्याम जी और आज जी को ही बता दिया है कि वो सदगुरु है। फिर ये तो यहाँ की बात है, लेकिन सदगुरु को चौपाई से अगर देखे तो सदगुरु मेरे श्याम यही होना है। सुंदर साथ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि टॉपिक हमेशा जिसके दिल में आए उसी को ही भेजना चाहिए। टॉपिक जब हंसा बहन ने भेजा और ये टॉपिक था रंजना का, तो बात घूम गई। उस टॉपिक में कहीं पे भी ये नहीं था कि पहला सजदा किसे बजाया जाए। ये जब रंजना आज आई तो रंजना बार बार पहले पे जोर दे रही है, जबकि टॉपिक में पहले पे कोई जोर ही नहीं था। तो बात जो है जब हम दूसरे से कहलवाते हैं तो वो बदल जाती है। रंजना, आपको खुद ही मुझे फोन करके अपना टॉपिक बताना चाहिए था, सबसे पहली दीदी बात। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं इतनी ज्यादा बिजी थी, हंसा बहन का फोन आया तो मेरा मंथन चल रहा था इस बात में, मन ही मन में। इन्होंने मुझे फोन किया और मैंने स्पार्ट से इनको बोला कि प्लीज ये प्रश्न रखवाइएगा। तो मैंने इनको बोला था कि रूप पहला सजदा किसे करे। तो पहला शब्द बदल आया ही नहीं ना उनसे। जब टॉपिक मुझे मिला उसमें पहली बात आई नहीं कि पहला सजदा वाली बात ही नहीं आई। उसमें ये कि मत्था किसको टेकेंगे, तो उसमें सबने उसी हिसाब से जवाब दिया। अभी जब आप आए बोलने के लिए तो आपने पहले पे एम्फेसाइज किया, पहले पे जो है वो जोर दिया, जबकि टॉपिक में मैंने ये नहीं डाला था, क्योंकि मुझे टॉपिक इसी ढंग से मिला कि मत्था किसको टेकेंगे। तो पहले और दूसरे की बात ही नहीं आई, सुंदर साथ ने उसी हिसाब से बोला। अब आप जब आए तो आपने पहले पे जोर दिया। अब जब पहले पे जोर दिया तो सुंदर साथ फिर उस ढंग से सोचेंगे कि पहला जो है मत्था टेकना जो है वो सतगुरु को बनता है, फिर राज्य को बनता है। तो सिर्फ पहले से ही बात थोड़ी सी बदल गई, मुझे लगता है ऐसा कि हेलो, प्रणाम जी दीदी। मैंने ऐसा ही आपको बोला था कि पहले सद्दा इधर पहले सद्दा किसको बजाना चाहिए और परमधाम में पहले किसको सद्दा बजाना चाहिए, आप अपने हिसाब से रखिए, ऐसा मैंने बोला था दीदी, पहले बोला ही था मैंने। अच्छा चलिए, शायद उन्होंने हंसा बहन ने बोला होगा। सुंदर साथ मेरी गलती हो गई होगी, ये भी मान सकते हैं कि उन्होंने पहला बोला होगा, मैं सुनने में असमर्थ हुई होंगी, मैंने पहला नहीं सुना था। दीदी ऐसी बात नहीं है, राजी ने जो रखवाना था ना, राजी ने रखवा लिया। वो मर्जी के मालिक है, वो कुछ नहीं करवा सकते। हाँ, मैंने तो पहले सुना ही नहीं। सब बात भाव की आ जाती है। ये और विस्तार से शऊर हो रहा है, और विस्तार से कि पहला सजदा भी आ गया और मुख्य सजदा भी आ गया कि हमें सजदा बजाना किसको है या फिर पहले किसको बजाना है, बाद में किसको। बहुत अच्छी बात है कि पूरा अच्छा मंथन चल रहा है। हाँ सुंदर साथ जी आगे चलाइए। दीदी अभी 3 मिनट रह गए हैं, उसमें अभी डॉली दीदी रह गई है, बबीता दीदी भी रह गई है। बबीता दीदी से भी अभी नहीं सुना है हमने, मैं बता दीदी मैं कल ही रखेंगे इसको, कल रखेंगे। मैं कल और पहला शब्द मैं जोड़ दूंगी। अब कल जो है पहला शब्द भी जोड़ दूंगी,
तो कल रखेंगे। बबीता दीदी तैयार रहेंगी, डॉली दीदी तैयार रहेंगी, और भी सुंदर साथ जिनका मैंने नाम नहीं लिया है वो सब तैयार रहेंगे कल बोलने के लिए। प्रीति आप भी बोलेंगे, आपने आज नहीं बोला है, कल बोलेंगे। ऐसे ही और भी सुंदर साथ जिनका नाम नहीं लिया होगा वो सब बोलेंगे। मैं भी कल बोलूंगी, क्योंकि कल अभी 2 दिन खिलवत ही चलेगी, इंदु दीदी नहीं आएंगी, तो अभी फ्राइडे और सैटरडे भी खिलवत चलेगी और ऐसे ही टॉपिक चलेगा। तो सुंदर साथ जी प्रणाम ही कर लेते हैं और कल हम फिर से इस पे मंथन करते हैं और वो सुंदर साथ बोलेंगे जिन्होंने आज नहीं बोला। और आज के जो सुंदर साथ है उनका कोई विचार बदले तो वो भी कल दोबारा बोल सकते हैं कि कोई विचार बदले, या दूसरों का विचार सुनने के बाद भी कई बार हमारे दिल में एक बात कुछ और आ जाती है, तो वो सब भी जो आज बोले हैं वो भी कल बोल सकते हैं। पारस भाई कल भी आप बोल सकते हैं कि पहले आपने सजदे पे बोला, कल पहला सजदा किस पे बजाना है, अगर इस पे आप बोलना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप कल बोल सकते हैं। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल समय नहीं रह गया। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी सभी प्रणाम सुंदर जी, साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। रंजना तुम आती क्यों नहीं हो भाई? हम तुमसे कितनी बार पूछ चुके हैं, तुम आती नहीं हो। दीदी मैं थोड़ा उलझी हुई हूँ माया के कामों में बहुत ज्यादा। पहले भी उलझी रहती थी लेकिन पहले आती थी। कौन नहीं उलझा है बताना जरा, यहाँ सब सुंदर साथ हैं, कौन नहीं उलझा हुआ है बताएंगे सुंदर साथ? मैं तो बहुत ही उलझी हुई हूँ।